मुझे पैदल चलता हुआ मुझे मिल जाए, चाहे स्कॉर्पियो गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, उसको जरूर बैठालता हूँ। कोई खड़ा है तो उसकी भी मैं सोचता हूँ क्या मदद मैं कर सकता हूँ इसकी, और पब्लिक से बड़े प्यार से हर एक जगह मिलता हूँ। जैसे जैसे चुनाव का बिगुल बज रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी जनता के बीच जाकर के उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड संख्या 34 डिस्ट्रिक्ट रामपुर, तहसील उसकी मिलक, और लगातार मैं आपको वार्ड संख्या 34 के एक के बाद एक प्रत्याशी से मिलवा रहा हूं। ये मेरा दूसरा राउंड है जिसमें मैं नेताओं से उनकी तैयारियों के बारे में पूछ रहा हूं और जनता उनके साथ किस संवाद के साथ पेश आ रही है, उन सारी बातचीत के लिए मैं आपको लगातार प्रत्याशियों से रूबरू करा रहा हूं। हम लोग गांव, गली, कूचे में पहुंचकर उन प्रत्याशियों से मिलकर उनसे बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आखिरकार इस वक्त चुनावी हाल क्या है और चुनाव का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है। वार्ड संख्या 34 को वाकई इस बार हक और हुकूक मिलने वाला है या फिर नहीं। एक बार फिर से हमारे साथ वार्ड संख्या 34 से जिला पंचायत के प्रत्याशी फौजी मोहन लाल जी हैं। पहले वतन की सेवा की और आप वार्ड संख्या 34 में जनता की सेवा के लिए इस वक्त तत्पर हैं। चलिए बातचीत के लिए चलते हैं फौजी साहब के पास। एक बार हमने आपको पहले भी मिलवाया है। फौजी साहब, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। थैंक यू सर। फौजी साहब, ये हमारा दूसरा आपके साथ इंटरव्यू है और पहले इंटरव्यू में मैंने आपसे जो बातचीत की वो आपके निजी जीवन को लेकर के थी। जी। तकरीबन 1 महीने के अरसे के बाद हम आपके पास पहुंचे हैं। इस 1 महीने में आपने जनता के बीच क्या देखा और क्या जाना, किस तरीके की तकलीफें नजर आई हैं वार्ड संख्या 34 में? वार्ड संख्या 34 में जो समस्याएं हैं लोगों की जी मैंने सुनी जी। नाली का पानी और भी समस्याएं कि पैसे काम नहीं करा रहे हैं जी। पैसा ले लिया जी। या कोई सूचना अगर ऊपर से आ रही है सरकारी स्कीम जी। या पैसा आ रहा है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा। लोगों तक जी। ये सब मैं करूंगा जो अभी तक नहीं हुआ है। वार्ड संख्या 34 में आपका डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। क्या हम मान सकते हैं कि आपको अपना दल टिकट दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। कंफर्म है? जी हाँ। वैसे अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में भी है प्रदेश के अंदर। हाँ। क्या हम मान सकते हैं कि बीजेपी की भी निगाहें आपकी तरफ हो सकती हैं? बिल्कुल है, वो भी दे सकते हैं 1% और वहां से नहीं तो अपना दल से 100%। आपका टिकट कंफर्म है? जी हाँ। अगर हम वार्ड संख्या 34 की बात करते हैं तो गरीब जनता को हर बार ठग लिया जाता है, उससे वोट ले लिया जाता है और उसको बाद में ठुकरा दिया जाता है। जी। बहुत सारे ऐसे मजरे हैं जहां पर चुनाव के वक्त नेता अपने पैजामों को ऊपर करके पहुंचते हैं, वो कीचड़ खूंदते हैं, लेकिन फिर उसके बाद 5 साल तक फौजी साहब कीचड़ को नहीं देखा जाता। क्या उस कीचड़ को दूर करने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो हम फौजी आदमी हैं, हमारा नेचर अलग रहता है। पब्लिक के साथ रिलेशन हमने कैसा रखना है जी। हम ये पब्लिक की वजह से उनकी दुआएं से मैं 30 साल सेना में नौकरी करके वापस आ गया हूँ, तो मैं बहुत प्यार से पकड़ता हूँ किसी को भी। मैं सोचता हूँ कि मैं हो सकता है इसके बीच में ही मैं चला जाता सेना में रहते रहते, तो ये पब्लिक मुझे नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। मैं मदद अगर मुझे पैदल चलता हुआ मुझे मिल जाए, चाहे स्कॉर्पियो गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, उसको जरूर बैठालता हूँ। कोई खड़ा है तो उसकी भी मैं सोचता हूँ क्या मदद मैं कर सकता हूँ इसकी, रोक रोक के पूछ के जाता हूँ और पब्लिक से बड़े प्यार से हर एक जगह मिलता हूँ। फौजी साहब, ये रिश्ता राजनीति ना होकर के पारिवारिक है जी। वार्ड संख्या 34 में एक बड़ी समस्या निकल करके आई है कि नेताजी बन गए और नेताजी उसके बाद भूल गए। जनता के बीच जो लगातार चक्कर काटते थे चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, तो भुला दिया जाता है वार्ड संख्या 34 की जनता को। ये ऐसा नहीं होगा। मैं तो हर महीने में मीटिंग लिया करूंगा, हर गांव जाकर। अगर उनकी समस्याएं सभी की एक सार्वजनिक है, जो भी समस्या होगी वो सॉल्व होगी और मैं हर एक के गांव जाके परेशानियां पूछूंगा। इंडिविजुअल भी किसी की परेशानी है वो भी मैं दूर करूंगा और अभी कोई पद नहीं है, मैं अभी भी समस्याएं दूर करता हूं और जो मेरे साथ आज भी आ जाए, कोई आवाज दे या फोन करे, मैं तुरंत हाजिर होता हूं। ऐसा तो नहीं फौजी साहब, वार्ड संख्या 34 की जनता आपको वोट देकर यहाँ से विजयी बनाती है। जिस तरीके से आपके साथ हम देख रहे हैं जन समर्थन है, लोग काफी भारी संख्या में आपके साथ जुड़े हुए हैं, कि ऐसा तो नहीं इस जनता को आपको ढूंढना पड़े? बिल्कुल नहीं, मैं जनता के बीच में ही रहूंगा। अब देखो, अब बरेली मकान है लेकिन बरेली ना रह के मैं यहाँ रह रहा हूँ, बारात घर बनवा रहा हूँ जनता की सुविधा के लिए। अच्छा। पैसे के लिए नहीं, जनता की सुविधा के लिए। बारात घर गरीबों की बेटियों के लिए है? जी बिल्कुल, जो दक्षिणा देना है दे, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, उस सब का काम। एक बड़ा और अहम खास सवाल बनता है कि नौजवान जिस ओर चलता है वहाँ पासा पलट जाता है। वार्ड संख्या 34 का नौजवान आपके साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है, पूरा जवान खड़ा है हमारे पास और गांव में, सारे गांव में आप जाके पता कर सकते हैं जी कि
फौजी साहब के ही नाम लेंगे। फौजी साहब, बेहद अहम और खास सवाल हो जाता है कि वतन की सेवा करने वाले फौजी को क्यों लगा कि अब जनता की सेवा बतौर राजनीति की जाए? मुझे ये लगा कि लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं ठीक ढंग से। जो स्कीमें ऊपर से आती हैं, जो पैसा आता है उन तक पहुंच नहीं पाता है और उनको पता भी नहीं चलता है। मैं गांव-गांव जाके जो स्कीम सरकार की आएगी वो मैं दिलाऊंगा और जो मेरी लायक सेवा होगी मैं करूंगा। एक अहम और तीखा सवाल बनता है, वोट पड़ जाता है, नेताजी जिला पंचायत के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद 30 से 35 लाख की मोटी रकम में जिला पंचायत का सदस्य बिक जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, जनता का कहना है। ठीक है, लेकिन क्या किस तरीके से देखते हैं इस ट्रेंड को? क्या इस ट्रेंड को वार्ड संख्या 34 में आप तोड़ने का काम करेंगे? ये तोड़ने का काम करूंगा। जो पैसा आया है वो जनता के हित में लगेगा, गांव-गांव में लगेगा। मैं नाम और काम काम कराऊंगा, मेरा नाम होगा, फौजी साहब ने कराया। गांव के गरीब जो इस बार वोट डालकर उम्मीद रखेंगे कि फौजी साहब उनकी तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे, वाकई वार्ड संख्या 34 को उसका हक दिलाने का काम करेंगे? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। कुछ कहना चाहते हैं वार्ड संख्या 34 की जनता से? जनता से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना कोई ईमानदार व्यक्ति चुने, उम्मीदवार चुने, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। फौजी आदमी या फोर्स कोई आदमी की आदत होती है कि 24 घंटा खड़े रहने की। आगे बारिश तूफान से नहीं डरता है। जब भी कोई समस्या पड़ी, अगर धूप है, बारिश हो रही है, तब भी मैं आऊंगा। अगर गांव का गरीब रात के 12 बजे आपका दरवाजा खटखटाएगा तो आप उसको खड़े मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगा। हम मान सकते हैं वार्ड संख्या 34 में इस बार आपकी जीत पक्की है? पक्की है। जनता साथ खड़ी है? जी खड़ी है। ऐसा तो नहीं फौजी साहब हवा हवाई चल रहा हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब जनता के साथ है? जनता है। मैं आपका बहुत आदर और सम्मान करता हूं क्योंकि आप फौज से हैं, आपने वतन की सेवा की और हम सब आपकी वजह से महफूज रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए फौजी साहब आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वार्ड संख्या 34 से जिला पंचायत के प्रत्याशी फौजी मोहनलाल जी हमारे साथ थे और जो फौज में रहते हैं वो हमारे लिए जीते हैं और उन्होंने अपने लिए कहीं ना कहीं परिवार के लिए तो आदमी जीता ही है, लेकिन जो वतन की सेवा करते हैं वो जरा खास हो जाते हैं। वार्ड संख्या 34 के आज के प्रत्याशी हमारे साथ थे, अपना दल के नेता हैं और कह रहे हैं कि टिकट हमारा पक्का है। वार्ड संख्या 34 से इस बार जीत भी हमारी पक्की है और वार्ड संख्या 34 को उसका हक दिलाने का काम करेंगे। ये दूसरा राउंड है। एक बार फिर से मैं आपको मिलवा रहा हूं उन प्रत्याशियों से जो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे वार्ड संख्या 34 की सड़कें, अंत्येष्टि स्थल, नालियां और ना जाने कितने ही विकास के काम। लेकिन इस बार जनता तय करेगी कि आखिरकार वार्ड संख्या 34 का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा। एक बार फिर मिलेंगे एक नए प्रत्याशी से, तब तक के लिए कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ वार्ड संख्या 34 से मैं देव। आज के लिए नमस्कार।